अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उम्मीद अली और आप देख रहे हैं द इंस्पायरिंग वीडियोस। दोस्तों आज की वीडियो का मेन टॉपिक है कि जिना क्या है। शुरुआत करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जबरदस्त किस्से से। कहते हैं कि एक दफा एक नौजवान आपकी खिदमत में पेश हुआ और कहने लगा कि या रसूलल्लाह मुझे जिना करने की इजाजत दे। तो दोस्तों वहां पर मौजूद बकिया साहब गुस्सा हो गए और उसकी तरफ लपके। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मना फरमाया, उन्हें रोका और आप फरमाने लगे उस नौजवान से कि क्या तुम पसंद करोगे कि कोई तुम्हारी माँ के साथ जिना करे। उस नौजवान ने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा। तो आप फरमाते फिर और कैसे चाहेंगे। फिर आपने पूछा क्या तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी माँ से, तुम्हारी बहन से, तुम्हारी बेटी से, तुम्हारी मासी से, तुम्हारी फुफ्फो से। आपने बारी बारी सबका पूछा क्या तुम चाहते हो कि उनके साथ कोई जिना करे, क्या तुम पसंद करोगे। तो वो नौजवान हर बार फरमाता है कि मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर कोई यही चाहता है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सीने पर हाथ रखा और दुआ फरमाई कि या अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी खता को माफ कर और इसकी दिल को मुनव्वर अता फरमा। दोस्तों असहाब फरमाते हैं कि उस दिन के बाद उस जैसा परहेजगार और हया वाला नौजवान हमने पूरे मदीने में नहीं देखा। दोस्तों अब समझते हैं कि जिना है क्या। आप फरमाते हैं कि जिना एक कर्ज है जो करने वाले की माँ, बहन, बेटी को अदा करना पड़ता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक शख्स जिना करे और उसके घर वाले वो कर्ज अदा ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों आए अब जिना की मुख्तलिफ किस्में देखते हैं। दोस्तों जिना मुख्तलिफ इकसाम का होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी गैर मुहर्रम की बातें सुनते हैं लज्जत लेने के लिए तो दोस्तों वो कानों का जिना कहलाएगा। अगर हम किसी गैर मुहर्रम को बुरी नजर से देखते हैं तो वो हमारा आंखों का जिना कहलाएगा। अगर हम किसी को छूते हैं तो वो हमारे हाथ का, जिस्म का जिना कहलाएगा। अगर हम किसी की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं तो वो हमारे कदम का जिना कहलाएगा। अगर हम किसी गैर मुहर्रम औरत के बारे में सोचते हैं तो दोस्तों वो हमारी सोच का जिना होगा। इस तरह से मुख्तलिफ इकसाम है जिना की। दोस्तों हजरत अली से मुंसलिक एक किस्से से वीडियो का इख्तिताम करेंगे। कहते हैं एक दफा आप कहीं से जा रहे थे, आपने देखा कि एक गैर मुहर्रम मर्द एक गैर मुहर्रम औरत के साथ खड़ा था। तो आपने उनसे पूछा कि तुम्हारी ये रिश्ते में क्या लगती है, तुम इस गैर महरम औरत के साथ क्यों खड़े हो, तुम्हारा रिश्ता नाजायज है। तो वो बंदा, वो नौजवान आगे से फरमाता है कि अमीरुल मोमिनीन हम एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं, फिर हमारा ये रिश्ता किस तरह से नाजायज हो सकता है। तो पहले तो आप गुस्सा होते हैं लेकिन फिर उसको समझाने के लिए फरमाते हैं कि अगर तुम्हारा रिश्ता जायज है तो फिर तुम छुप छुप कर क्यों मिल रहे हो। आपने फरमाया यही सबसे बड़ी निशानी है नाजायज रिश्ते की कि जिसे तुम लोगों से छुपाते फिरो, और हर वो रिश्ता जायज है जिसे तुम लोगों को बता सको। तो दोस्तों यहाँ से हमें यह भी मालूम हुआ कि कौन सा रिश्ता जायज हो सकता है और कौन सा रिश्ता नाजायज हो सकता है, यानी जिसका हम लोगों को बता सके कि फिलहाल बंदे के साथ मेरा फिलहाल रिलेशनशिप रिश्ता है तो वो रिश्ता हमारा जायज हो गया। लेकिन अगर हम उसको छुपाते हैं, अगर वो बताने के लायक नहीं है तो वो रिश्ता नाजायज है। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।